बच्चों, इस समय ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को संस्कृत भाषा या गौरव यानी संस्कृत भाषा का महत्व के विषय में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसमें हमने 2 भाग पढ़ा दिया है, तीसरा भाग आज से पढ़ा रहे हैं। ये आप लोगों की पुस्तक में, राजीव प्रकाशन की पुस्तक में पेज नंबर 29 पर है और आपकी स्क्रीन पर भी है, आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए, हमने संदर्भ के बारे में पहले बताया था कि संदर्भ किसी पाठ का होगा, केवल पाठ का नाम बदलेगा, बाकी संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। जैसे इस पाठ का अगर संदर्भ लिखना होगा तो लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के संस्कृत भाषा या गौरव नामक पाठ से लिया गया है। केवल इतना लिखा जाएगा। अब आगे इसका देखिए, स्क्रीन पर देखिए, पुस्तक पर ही देख सकते हैं। तीसरा भाग, संधि नाम विधानेन, ये पेज नंबर 29 पर तीसरी लाइन है, ऊपर से ही। संधि नाम विधानेन वाक्यस्य विन्यासे सौकर्यम जायते। संधि नाम विधानेन, संधि का प्रयोग करने से, वाक्यस्य विधानेन माने प्रयोग करना, तो संधि नाम विधानेन माने संधियों का प्रयोग करने से, वाक्यस्य विन्यासे वाक्य के निर्माण में सौकर्यम जायते सरलता हो जाती है। यानी संधियों का प्रयोग करने से वाक्य के निर्माण में सरलता हो जाती है। एकस्याम पंक्तौ समासेन बहूनां शब्दानां योजनां भवितुं शक्या। एक पंक्ति, एकस्याम पंक्तौ माने एक पंक्ति में, समासेन बहूनां शब्दानां योजना, समासेन माने समास के प्रयोग से, बहूनां शब्दानां योजना बहुत से शब्दों की योजना को या बहुत से शब्दों के निर्माण को, बहुत से शब्दों का प्रयोग भवितुं शक्या हो सकता है। यानी कह रहे हैं कि समासेन एकस्याम पंक्तौ माने एक पंक्ति में, समासेन माने समास के प्रयोग से, बहूनां शब्दानां योजना बहुत से शब्दों का प्रयोग भवितुं शक्या हो सकता है। यथा माने जैसे, कह रहा जैसे कवि कुल गुरु कालिदासः, कवियों के कुल के गुरु कालिदास। तो इसमें कवियों के, ये कवि कुल गुरु कालिदास, कवियों के कुल के गुरु कालिदास, ऐसा इसमें है। यानी एक ही शब्द में समास मिलने से कई शब्दों को एक शब्द के साथ मिलाया जा सकता है। तो इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया, कवियों के कुल के गुरु कालिदास। फिर आगे देखिए, एकस्याः प्रयोग क्रियायाः विभिन्नार्थ द्योतनाय 10 लकाराः वर्णिता। एकस्याः क्रियायाः, एक क्रिया का विभिन्न अर्थ द्योतनाय, विभिन्न या अनेक अर्थ बताने के लिए 10 लकाराः वर्णिताः, 10 लकार बताए गए। यानी एकस्याः क्रियायाः, एक क्रिया का विभिन्न अर्थ द्योतनाय, विभिन्न अर्थ या कई अर्थ बताने के लिए 10 लकाराः वर्णिताः, 10 लकारों का वर्णन किया गया। लकाराणां प्रयोग ज्ञानेन इत्थं ज्ञायते इयं घटना कियत् कालिकी किं कालिकी यथा हरिश्चंद्रो न राजा बभूव। कह रहा है, लकाराणां प्रयोग ज्ञानेन, लकारों के प्रयोग के ज्ञान से या लकारों के प्रयोग की जानकारी से, इत्थम ज्ञायते यह जाना जा सकता है या यह ज्ञात हो जाता है कि इयम घटना कियत् कालिकी, यह घटना कितने समय पुरानी है, किं कालिकी किस समय की है, यथा हरिश्चंद्रो राजा बभूव, जैसे हरिश्चंद्र राजा हुए। फिर देखिए इसको, लकाराणां प्रयोग ज्ञानेन, लकारों के प्रयोग के ज्ञान से, इत्थम ज्ञायते यह ज्ञात हो जाता है कि इयम घटना कियत् कालिकी, ये घटना कितने समय पहले की है,
किंग कालिकी मन किस समय की है। यथा मन जैसे हरिश्चंद्रो राजा बभूव, हरिश्चंद्र राजा हुए। रामो लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम, राम लक्ष्मण च मने और सीता के साथ, सीतया सह सीता के साथ वनम जगाम, वन को गए, यानी राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को गए। अत्र लिट लकार लिट प्रयोगेण ज्ञायते, अत्र माने यहाँ पर लिट प्रयोगेण माने लिट लकार के प्रयोग से ज्ञायते माने ज्ञात होता है कि इयम घटना पुरा कालिकी, कि यह घटना पुरा कालिकी माने प्राचीन काल की, सहस्र वर्षात्मिका 1000 वर्षों की, लक्षात्मिका वा स्यात् अथवा लाख वर्ष की हो सकती है। फिर देखिए, रामो लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम, राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए। अत्र लिट प्रयोगेण माने यहाँ पर लट लकार का प्रयोग करने से ज्ञायते मन ज्ञात होता है या जानकारी होती है कि यम घटना पूरा काल की, ये घटना प्राचीन काल की, सहस्र वर्षात्मिका 1000 वर्ष पुरानी, लक्षात्मिका वा स्यात् अथवा, वा माने अथवा, लक्षात्मिका स्यात् लाख वर्ष या 1 लाख वर्ष पुरानी हो है। गन्तास्मि वाराणसीं कथनेन एव ज्ञायते, गन्तास्मि वाराणसी जाऊँगा, कथनेन माने ऐसा कहने से, एवं माने ही, ज्ञायते माने ज्ञात होता है, स्वह गन्तास्मि, स्वह माने आने वाला कल यानी कल, गन्तास्मि माने जाऊँगा। कह रहा है गन्तास्मि वाराणसी जाऊँगा, कथनेन माने कहने से, एवं मन ही, ज्ञायते मन ज्ञात होता है, स्वह गन्तास्मि कल जाऊँगा। सामान्य भविष्यत काले, सामान्य भविष्य काल में लिट प्रयोगो भवति, सामान्य भविष्यत काल में लिट लकार का प्रयोग होता है। एवं भूतकालेपि अद्यतनस्य अनद्यतनस्य च भूतकालस्य कृते पृथक पृथक लकारस्य प्रयोगोस्ति। एवं मन इस प्रकार भूतकालेपि भूतकाल में भी, अद्यतनस्य माने आज के लिए, अनद्यतनस्य च और आज से पहले के लिए, भूतकालस्य कृते माने भूतकाल के लिए, पृथक पृथक लकारस्य प्रयोगः अस्ति, अलग अलग लकारों का प्रयोग है। फिर देखिए, एवं भूतकालेपि इस प्रकार इसी प्रकार भूतकाल में भी, अद्यतनस्य माने आज के लिए और अनद्यतनस्य च माने और आज से पहले, यानी आज के लिए नहीं, तो भूतकालस्य कृते भूतकाल के लिए, पृथक पृथक माने अलग अलग लकारस्य प्रयोगोस्ति, लकारों का प्रयोग है। संस्कृते अर्थान गुणाश्च क्रोडीकृत्य शब्दानाम निष्पत्ति है। संस्कृते माने संस्कृत में, अर्थान गुणाश्च अर्थ और गुणों को, क्रोडीकृत्य माने मिला करके, एक साथ मिला करके, शब्दानाम निष्पत्ति शब्दों की उत्पत्ति हुई, यानी संस्कृत में अर्थ और गुणों को क्रोडीकृत्य माने एक करके या एक साथ मिला करके शब्दों की निष्पत्ति हुई है, या शब्दों की उत्पत्ति हुई है, या शब्दों का निर्माण किया जाता। यथा पुत्रः माने पुत्र, कस्मात् पुत्रः कैसे पुत्र है, पुम नरकात् त्रायते असौ पुत्रः, पुम नामक नरकात् माने नरक से, त्रायते माने बचाता है, असौ पुत्र है इसलिए वह पुत्र है। यानी कह रहा है, यथा माने जैसे उदाहरण दे रहा, पुत्र है माने पुत्र, फिर कह रहा कस्मात् पुत्र है, किस लिए पुत्र है, तो कह रहा पुत्र पुम नरकात् त्रायते, पुम नामक नरक से, त्रायते माने रक्षा करता है या बचाता है, असौ पुत्र है इस प्रकार वो पुत्र है। आत्मजः कस्माद् आत्मजः, आत्मज माने आत्मज, कस्माद् आत्मजः कैसे आत्मज है, आत्मनो जायते असौ आत्मजः, आत्मनः माने आत्मा से, जायते माने पैदा होता है, असौ आत्मजः इसलिए वह आत्मज है। सूर्य है कस्मात् सूर्य, सूर्य कैसे सूर्य है, सुवति कर्मणि, सुवति माने सोने से,
जो सोता हुआ है तो सोते हुए को कर्मणि माने कर्म में लगाता है, लोकम प्रेरयति और संसार को प्रेरित करता है, अतः सूर्य है, अतः सूर्य है। यानी फिर से देखिए, सूर्य कस्मात् सूर्य है, सूर्य कैसे सूर्य है, तो कह रहा सुवति कर्मणि, सोते हुए को, सुवति माने सोते हुए को, कर्मणि माने कर्म में लगाता है, लोकम प्रेरयति संसार को प्रेरित करता है, यानी कर्म के लिए प्रेरित करता है, अतः सूर्य, अतः वो सूर्य है। सूर्य यदा नभो मंडलम आरोहति, सूर्य यदा माने जब, नभो मंडलम आरोहति आकाश मंडल में चढ़ता है, प्रेरयति लोकम, लोकम प्रेरयति तो संसार को प्रेरित करता है। कस्मत से कह रहा है, कस्मत कस्मात से कस्मात माने क्यों, से माने सो रहे हो, क्यों सो रहे हो, सो क्यों रहे हो, उत्तिष्ठ माने उठो, वाति वातः, वातः माने हवा, वाति माने बह रही है, हवा बह रही है, कह रहा है कि क्यों सो रहे हो, उठो, हवा बह रही है। स्वास्थ्य प्रदायकम प्राणवायु ग्रहण, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली, स्वास्थ्य प्रदायकम माने स्वास्थ्य प्रदान करने वाली प्राणवायु को ग्रहण माने ग्रहण कीजिए। नैतिकानि कर्माणि कुरु, नैतिकानि माने प्रतिदिन के, कर्माणि माने कार्यों को, कुरु माने करो, इत्थम प्रेरयन् इस प्रकार प्रेरित करता हुआ, आकाशम आगच्छति आकाश में आता है या आकाश में चढ़ता है, अतः सूर्य है इति, अतः या इसलिए सूर्य है ऐसा कहा गया। खगः है, कस्मात् खगः, कस्मात् खगः यानी पक्षी, क्यों पक्षी है, कस्मात् माने क्यों पक्षी है, खे माने आकाश में, खे कहते हैं आकाश को, तो खे गच्छति यानी आकाश में जाता है, अस्मात् खगः इसलिए वो खग है या पक्षी है। एवं अर्थ ज्ञानाय इस प्रकार अर्थ के ज्ञान के लिए व्यवस्थान्यासु भाषासु नास्ति। एवं अर्थ ज्ञान आय इस प्रकार के अर्थ ज्ञान के लिए व्यवस्था अन्यासु भाषासु नास्ति, अन्य भाषाओं में नहीं है। एवं अर्थ ज्ञान आय इस प्रकार अर्थ ज्ञान के लिए अर्थ ज्ञान की व्यवस्था अन्यासु भाषासु नास्ति, अन्य भाषाओं में नहीं है। अव्युत्पन्ना शब्दा तेषां निरुक्ति है। अव्युत्पन्ना जो अव्युत्पन्न शब्द हैं उनकी निरुक्ति है माने व्याख्या, अर्थानुसंधानी की, अर्थ का अनुसंधान, भवति माने होता है, इति नैरुक्त्याः ऐसे निरुक्तकार या व्याख्याकार कहते हैं। इसको फिर देखिए, अव्युत्पन्ना शब्दा है तेषां निरुक्ति है। अव्युत्पन्न शब्द जो हैं तेषां माने उन अव्युत्पन्न शब्दों की निरुक्ति माने व्याख्या, अर्थ अनुसंधानी की माने अर्थों का अनुसंधान, भवति यो माने होता ही है, इति नैरुक्ता ऐसा निरुक्तकार कहते हैं या ऐसा व्याख्याकार कहते हैं। सर्वम नाम च धातु जमा है, सर्वम नाम सभी नाम, च माने और, सभी नाम या सभी संज्ञाएं, धातु जमा धातु से पैदा होती हैं या धातु से उत्पन्न होती। सर्वम नाम माने सभी नाम, च माने और सभी नाम या नाम संज्ञा को भी कहते हैं, सभी प्रकार की संज्ञाएं धातु जमा धातुओं से उत्पन्न होती हैं, इति माने ऐसा शाकटायन है माने शाकटायन नाम के कवि ने कहा है। उड़ादि सूत्रेषु एस एव प्रक्रिया वर्तते, उड़ आदि सूत्रों में भी एस एव प्रक्रिया वर्तते, यह ही प्रक्रिया है। उड़ आदि सूत्रों में भी यही प्रक्रिया है। यम वाणी गुणतोड़ नीयसी, यह वाणी जो है, यह साहित्य जो है गुण से भी अनड़ीयसी माने बड़ी है, यह वाणी गुण से भी बड़ी है। अर्थ तो गरीयसी अर्थ से महान है। एकस्य श्लोकस्य खडर्थाः प्रदर्शिताः नैषधायी है। एकस्य श्लोकस्य माने एक श्लोक के खडर्थाः 6 प्रकार के अर्थ नैषधयी है, प्रदर्शिता नैषध चरितम नाम का एक काव्य है,
उसमें 6 अर्थ भी एक श्लोक के 6 अर्थ बताए गए हैं। इसलिए कह रहा है एकस्य श्लोकस्य मन एक श्लोक के खड अर्था मन 6 अर्थ नैषधैः प्रदर्शिता नैषधचरितम में बताए गए हैं, नैषध में बताए गए हैं। वाङ्मय दृष्टिया महेशी, वाङ्मय माने साहित्य या वाणी की दृष्टि से महेशी माने महान है। भाव तो भूयसी, भाव से ये है बहुत गरिमामयी है। अलंकार तो वरीयसी, अलंकार में श्रेष्ठ है। सुधातोपि स्वादीयसी, सुधा माने अमृत से, सुधाता है माने अमृत से भी, स्वादीयसी माने स्वादिष्ट है। यानी साहित्य जो है, साहित्य का ज्ञान अमृत से भी स्वादिष्ट है। सुधा नानामपि प्रेयसी, सुधा का, अमृत का पान करने वाले या अमृत पीने वाले देवताओं की ये साहित्य जो है वो प्रियतमा है। अतएव जातक लेखका है, अतः जातक के लेखक बौद्धा है या बौद्ध जो हैं सर्वात्मना हर प्रकार से पालिम प्रयोक्तिम कृत प्रतिज्ञा, पाली भाषा का प्रयोक्तिम माने प्रयोग करने के लिए कृत प्रतिज्ञा माने प्रतिज्ञा करने के बाद अपि माने भी संस्कृते स्वीयान ग्रंथान व्यरिरचन, संस्कृत में भी अपने ग्रंथों की रचना किया। फिर देखिए अतएव जातक लेख का माने जातक के लेखक बौद्ध धर्म वाले सर्वात्मना पालिम प्रयुक्तुम कृत प्रतिज्ञा, हर प्रकार से पाली भाषा का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा करके भी अपि माने भी संस्कृते भी स्वीयान ग्रंथान व्यरिरचन, अपने ग्रंथों की संस्कृत में भी रचना उन्होंने किया। एवं जैनाः कवयः, इस प्रकार जैन कवि दार्शनिकाः अपि, दार्शनिक भी संस्कृत भाषाम अपि स्वीकृतवन्तः, संस्कृत भाषा को भी स्वीकार करते हैं। यद्यपि ते विचारेषु विपक्षधरा एव आसन, यद्यपि वे विचारों से संस्कृत के विपक्ष थे, यानी यद्यपि वे विचार से संस्कृत के विपक्ष में थे, संस्कृत के विरोध में थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी संस्कृत को अपना आधार माना। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।